जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप सभी भाई को पाठ और लेखक के नाम, और वो भी ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक यानी ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इस वीडियो में आप 5 से 6 मिनट टाइम देते हैं तो आपका 5 से 6 नंबर एग्जाम में पक्का, इससे गारंटी है कि आएगा ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपका क्लास 10th का हिंदी का गद्य खंड का पहला पार्ट है आपका सर्व विभाजन और जाति प्रथा। पहला पार्ट का नाम क्या है भाई? तो पहला पार्ट का नाम है आपका सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व का मतलब होता है मेहनत, यानी मेहनती। तो आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना मेहनती, उनके जैसा मेहनती आज तक कोई नहीं होंगे। उनके जैसा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आज तक मेहनती व्यक्ति कोई नहीं होंगे। किनके जैसा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जैसा। क्योंकि वे दलित परिवार में रहते हुए भी, दलित परिवार में जन्म लिए थे और दलित परिवार में रहते हुए भी उन्होंने संविधान को रच दिया। क्या रच दिया भाई? संविधान को रच दिया। तो सर्व विभाजन, सर्व का मतलब होता है मेहनती, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना मेहनती इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इससे याद रखेंगे सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्या याद रखेंगे भाई? सर्व से मतलब मेहनती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना मेहनती पूरे दुनिया में कोई नहीं है। तो इसका लेखक हो जाएगा सर्व विभाजन और जाति प्रथा के भीमराव अंबेडकर। और ये क्या आपका एक निबंध है। कैसे जानेंगे इसे? कैसे, ये कौन सी विद्या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा कौन सा विद्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर उन्हें कर दिया जाता था। आज उनको निबंध, उनके ऊपर निबंध लोग लिखते हैं। आज उनके ऊपर क्या करते हैं लोग? निबंध लिखते हैं। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है? कौन सा विद्या है भाई? कौन सी विद्या है? तो निबंध है। क्या है भाई? एक निबंध है। दूसरे आप पाठ की ओर चलते हैं। दूसरा पाठ है हिंदी का आपका 20 के दांत। क्या है भाई? दूसरा पाठ आपका 20 के दांत। 20 के दांत जो है आपका, 20 कौन से दांत में होते हैं? नए दांतों में होते हैं। कौन से दांतों में होते हैं? नए दांतों में होते हैं। तो याद रखेंगे 20 के दांत। नए से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। नए से याद क्या रखेंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत जो है क्या होता है? नए लोगों में होता है, नए बच्चों में होता है। तो 20 के दांत से याद रखेंगे। नए से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। और ये आपका 20 सभी दांतों में होता है, पुराने व्यक्ति हो या नए व्यक्ति। ये ट्रिक हम बता रहे हैं, केवल आप लोगों को काल्पनिक है, ये मतलब जोड़ नहीं लेना अपने दिलों पर। तो कहने का मतलब हुआ 20 का जो दांत होता है वो पुराने व्यक्ति और नए दोनों व्यक्ति में होते हैं। तो हम आपको ट्रिक आपको याद करवाने के लिए केवल हम बोल रहे हैं 20 के दांत जो होते हैं नए लोगों में होते हैं। तो नए से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। और ये कहानी में सुनने के लिए मिलता है कि नए व्यक्ति के मतलब जो है 20 के दांत होते हैं, होते सभी के हैं। तो कहानी में सुनने के लिए मिलता है। तो इससे याद रखेंगे 20 के दांत क्या आपका एक कहानी है। क्या है भाई? एक कहानी है। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट है आपका हिंदी का भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये आपका तीसरा पार्ट है हिंदी का। भारत जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं, मजाक नहीं लेना, मजाक नहीं करना है भाई, मजाक नहीं लेना है। ये मजाक में मतलब ये हम ट्रिक एक बता रहे हैं आप लोगों को, ये हकीकत बात नहीं है। भारत जितने लोग भी घूमने आते हैं तो बोलते हैं भारत के लोग केवल क्या करते हैं? भाषण देते हैं। क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो भाषण दे या कुछ भी दे, उससे कोई बात नहीं है। भारत में बहुत मूल लोग भी होते हैं, तो उनसे क्या करना है? आपका मेन बातें उनसे सीखना है। क्या सीखना है? उनसे मेन बातें सीखना है। तो मेन से याद रखेंगे मैक्स मुलर। क्या याद रखेंगे? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखें। भारत में लोग केवल भाषण देते हैं, तो भारत से हम क्या सीखें, ये कौन सी विद्या हो जाएगी? भाषण। और भारत में लोग भाषण देते हैं या क्या देते हैं, ये नहीं सीखना है। हमें मूल बातें सीखना है। हमें क्या सीखना है? मूल बातें पर ध्यान देना। तो मूल से याद रखेंगे मैक्स मुलर। क्या याद रखेंगे भाई? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखें, ये इसके लेखक है मैक्स मुलर। ये और भारत में लोग क्या करते हैं? केवल भाषण देते हैं। तो याद रखेंगे कौन सी विद्या है? भाषण। चलिए
चौथा पाठ की ओर चलते हैं। चौथा पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून को भाई हम लोग हजारों बार काट चुके हैं। कितने बार काट चुके हैं, हजारों बार काट चुके हैं, फिर भी ये नाखून क्या होता है, बढ़ ही जाता है। क्या होता है, हजारों बार हम लोग नाखून को काट चुके हैं, फिर भी ये नाखून क्या होता है, बढ़ ही जाता है। तो हजारों बार काट चुके हैं, हजारों से याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को हम लोग हजारों बार काट चुके हैं और हजारों से याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर भी नाखून क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून में हम लोग क्या करते हैं भाई, महिलाएं लोग विशेष करके ललता लगाती है। क्या करती है, ललता लगाती है, यानी पूरा उसका नाखून लाल रहता है, पूरे रंग लेती है। तो ललता से याद, लाल से याद रखेंगे ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या आपका एक ललित निबंध है। क्या है भाई, एक ललित निबंध है। चलिए अब पांचवा पाठ की ओर चलते हैं। पांचवा पाठ है आपका गदखंड का नागरी लिपि। क्या है, नागरी लिपि। नगर में गुण वाले लोग रहते हैं। नगर में क्या रहते हैं, गांव में भी गुण वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम ये आपको ट्रिक केवल दे रहे हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, आपको केवल याद करने के लिए ध्यान में रखना। नगर में कैसे व्यक्ति रहते हैं, गुण वाले लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं भाई, गुण वाले लोग। तो गुण से याद रखेंगे गुणाकार मूल। नगर में गुण वाले लोग रहते हैं, तो गुण से याद रखेंगे गुणाकार मूले। क्या याद रखेंगे, गुणाकार मूले। और ये क्या आपका एक निबंध है। लिपि जो है वो नहीं, कोई भी लिपि हो, वो आपका कोई भी निबंध हो, कोई भी क्या हो, निबंध हो, लिपि बोलते हैं। कोई भी निबंध हो तो क्या लिखा जाता है, लिपि में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कोई भी निबंध हो लिपि में लिखा जाता है। तो लिपि से याद रखेंगे ये निबंध। नागरी लिपि क्या है, एक आपका निबंध है। छठा आपका पाठ है, पांचवा पाठ के बाद छठा पाठ का नाम है आपका बहादुर। क्या है भाई, बहादुर। बहादुर लोग मरने के बाद क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। तो अमर से याद रखेंगे अमरकांत। और ये केवल हाँ सुनने के लिए मिलता है, कहानी में। तो याद रखेंगे बहादुर जो है कहा आपका एक कौन सी विद्या, एक कहानी है। और इसके लेखक कौन है, बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो अमर से याद रखेंगे अमरकांत। चलिए अगले पाठ की ओर। सातवां पाठ आपका परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा यानी जो हम लोगों का मर्यादा है, ये परंपरा जो है किनसे हमें सीखनी चाहिए। परंपरा हमें किनसे सीखनी चाहिए, हमें किनसे सीखनी चाहिए, तो राम भगवान से। किनसे, राम भगवान से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना चाहिए। किस तरह मतलब उनको वनवास जब भेजे गए तो वनवास चले गए हैं, एक बात कहने के ऊपर, एक बात केवल बोले अपने पिताजी की बात को रखते हुए क्या हुए, वनवास चले गए। और आज के बेटे जो है मतलब कितनों बोलिए अपने गार्जियन का बात को नहीं मानते हैं। तो राम थे इसीलिए उस बात को माने थे, ऐसे ही राम नहीं कहलाते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन हमें किनसे सीखना चाहिए, मर्यादा, तो राम से। तो राम से याद रखेंगे राम विलास शर्मा। क्या, राम विलास शर्मा। ये क्या आपका एक निबंध है। क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है भाई, आपका एक निबंध है। चलिए अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगला पाठ आपका जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। जीतता कौन है भाई, महाराज लोग जीतते हैं। कौन जीतते हैं, जो महाराज होते हैं। कौन जीतते हैं भाई, तो जो विन यानी जीतते कौन है, जो महाराज होते हैं। तो महाराज से रखेंगे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ। जीतते कौन है, जीत जीत में निरखत याद रखेंगे। और जीत जीत में निरखत जो पाठ है इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। कौन है, पंडित बिरजू महाराज। और साक्षात हम लोग क्या किए हैं, देखे हैं कि मतलब ये भी देखते हैं कि जो महाराज लोग होते हैं कोई भी चीज़ को क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो साक्षात से देखेंगे साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ कौन सी विद्या है आपसे पूछा जाएगा, तो साक्षात्कार। और जीतता कौन है भाई, तो महाराज लोग जीतते हैं। तो हम महाराज साथ रखेंगे पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगला पाठ है आवन्यू। क्या आपका, आवन्यू। आवन्यू। आवन्यू जो पाठ है इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। एक चीज बताते हैं, कहानी बताते हैं हम आपको। एक पक्षी थी। क्या थी भाई, कहानी में एक पक्षी थी। उसको जो है मतलब, अरे कौन हल्ला कर रहा है रे,
टेंशन देते रहता है दिमाग में। चलिए डिस्टर्ब कर दिया भाई, हम थोड़ा फास्ट में चलते हैं। अवन्यू जो है ये, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और ये आपका क्या है? एक ललित रचना है। मछली आपका ज़्यादा कौन खाते हैं? ज़्यादातर कौन खाते हैं? अधिक से अधिक कौन खाते हैं? कुमार लोग खाते हैं। मछली कौन खाते हैं? अधिक से अधिक कुमार लोग खाते हैं। तो कुमार से याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। कुमार से आज क्या रखेंगे? विनोद कुमार शुक्ल। और पूरे पाठ गदखंड में एक ही कुमार व्यक्ति हैं, वो विनोद कुमार शुक्ल। और मछली सभी कोई खाते हैं, कुमार लोग नहीं, बूढ़े लोग, जवान लोग, सभी। ये कहानी में केवल सुनने के लिए मिलता है, तो इससे याद रखेंगे मछली क्या आपका है? कौन सी विद्या है? क्या है? एक कहानी है। और मछली कुमार लोग ज़्यादा अधिक खाते हैं, तो कुमार से याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। नौबत मतलब न्योता जब देते हैं, तो खाने मतलब जब हम खाने के लिए हम लोग पहुँचते हैं, न्योता देता है। नौबत खाने में इबादत, जब न्योता देते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? खाने के लिए पहुँचते हैं। क्या होते हैं भाई? खाने के लिए। नौबत मतलब न्योता, खाने मतलब जब न्योता देते हैं तो हम लोग खाने के लिए क्या होते हैं? पहुँचते हैं। क्या होते हैं? पहुँचते हैं। तो खाने के लिए जब हम लोग पहुँचते हैं तो खाना को क्या करते हैं भाई? मिस के खाते हैं। खाना को क्या करते हैं भाई? मिस के। व्यक्ति क्या करते हैं? मिस को खाना को खाते हैं, मिस। तो मिस याद रखेंगे यतीन्द्र मिश्र। क्या याद रखेंगे? यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत जो ये पाठ है, इस पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और खाना मिस के कौन खाते हैं? व्यक्ति खाते हैं। कौन खाते हैं? तो इससे याद रखेंगे व्यक्ति चित्र। और खाना खाने के बाद क्या होता है? देखते हैं भोज भंडार में लोग पहुँचते हैं शादी विवाह में, तो फोटो खिंचवाएगा। क्या होगा? फोटो खिंचवाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है? चित्र यानी फोटो खींचता है खाना खाने के बाद, तो इससे याद रखेंगे व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत। न्योता दिया, खाना खाने गया, खाना खाया मिस के, और खाना मिस खाने के बाद क्या होता है? व्यक्ति फोटो खींचता है, चित्र खींचता है। तो इससे याद रखेंगे नौबत खाने में इबादत, ये आपका क्या है? व्यक्ति चित्र है। और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। चलिए अगले पाठ की ओर चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये जो पाठ हैं, शिक्षा हम लोगों को, अधिकार हम लोगों को, ये कौन दिलाए हैं? कौन दिए हैं? महात्मा गांधी। कौन दिए भाई? महात्मा गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति जो पाठ हैं, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और ये शिक्षा हम लोगों को दिए, हम लोगों को अधिकार दिए, तो ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या आपका है? क्या है? कौन सी विद्या? शिक्षा शास्त्र है। और शिक्षा हम लोगों को, अधिकार हम लोगों को कौन दिला है भारत में? तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कार हम लोगों को भारत में किनसे मिले? तो महात्मा गांधी से। इससे याद रखेंगे शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं। तो भाई आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद।